दोस्तों, पिछले 80 सालों से एक देश अपनी ऊंचाई का फायदा उठाकर भारत को लगातार धमका रहा था। वह कभी नदियां रोकने की बात करता था तो कभी सैलाब छोड़ने की। वह सोचता था कि हिमालय से बहने वाले पानी की चाबी उसके हाथ में है और वह जब चाहे भारत का गला घोंट सकता है। लेकिन दोस्तों, अब वक्त का पहिया पूरी तरह से घूम चुका है और भारत ने चुपचाप बिना शोर मचाए एक ऐसी चाल चल दी है जिसने उस ड्रैगन की सांसें अटका दी हैं। जिस ब्रह्मपुत्र नदी को चीन अपना सबसे बड़ा हथियार मानता था, आज वही उसके लिए सबसे बड़ा डर बन चुकी है। अब वक्त आ गया है उस राज से पर्दा हटाने का जिसे जानकर चीन की नींद उड़ गई है और पाकिस्तान का गला सूख गया है। भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना दुनिया के सबसे चालाक देशों ने भी नहीं की थी। चीन, जो खुद को वाटर सुपर पावर समझता था, उसकी सारी साजिशें भारत ने एक झटके में मिट्टी में मिला दी हैं। बात सिर्फ एक डैम की नहीं है, बात उस पूरे मास्टर प्लान की है जिसमें भारत ने पानी को एक घातक हथियार बना दिया है। आखिर भारत ने पहाड़ों के बीच ऐसा कौन सा जल दुर्ग खड़ा कर दिया है जिसने चीन के अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट को कबाड़ बना दिया? और कैसे भारत अब मिसाइलों से नहीं बल्कि नदियों से युद्ध जीतने वाला है? लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आपको भी अपनी सेना और अपने देश की इस बेमिसाल रणनीति पर गर्व है तो वीडियो को अभी लाइक करें, कंजूसी बिल्कुल नहीं, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, चीन की पुरानी आदत रही है भारत को ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे चीन में यारलुंग सांगपो कहते हैं, उससे डराने की। तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चीन को एक नेचुरल एडवांटेज मिल गया था। वह जब चाहे पानी रोक सकता था ताकि भारत में सूखा पड़ जाए, और जब चाहे अचानक पानी छोड़ सकता था ताकि हमारे उत्तर पूर्व के राज्य बाढ़ में बह जाएं। चीन ने इसी साजिश के तहत भारत की सीमा के पास मेडोग में एक विशालकाय मेगा डैम बनाने का काम शुरू किया था। उसका प्लान था कि वह इस डैम से पानी को कंट्रोल करेगा और भारत को घुटनों पर ले आएगा। लेकिन भारत ने जो किया, उसने चीन की सारी गणित को फाड़ कर फेंक दिया। भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि ऐसा जवाब दिया कि चीन अब अपनी ही भाषा में लाचार महसूस कर रहा है। भारत ने उसी ब्रह्मपुत्र पर अपनी एक ऐसी योजना शुरू कर दी जिसमें तकनीक, तैयारी और ताकत तीनों का जबरदस्त मेल है। अब भारत की नजर हर उस जगह पर है जहां से पानी आता है। भारत ने इसरो, IMD और रिमोट सेंसिंग एजेंसियों की मदद से ब्रह्मपुत्र पर एक पूरा हाईटेक अलार्म सिस्टम तैनात कर दिया है। चीन अगर 1 लीटर भी पानी रोके या छोड़े, भारत को रियल टाइम में पता चल जाता है। अब बात करते हैं भारत के उस ब्रह्मास्त्र की जिसका नाम है दिबांग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में बनाया जा रहा है। दिखने में यह एक डैम है, लेकिन हकीकत में यह चीन की जल नीति पर एक सर्जिकल स्ट्राइक है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर लगभग 32,000 करोड़ रुपए झोंक दिए हैं। जब भारत किसी चीज पर इतना भारी निवेश करता है तो समझ लीजिए कि खेल बहुत बड़े स्तर पर होने वाला है। इस प्रोजेक्ट की सबसे पहली और बड़ी ताकत है इसकी ऊंचाई। 278 मीटर की ऊंचाई वाला यह बांध भारत का सबसे ऊंचा और कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनने जा रहा है। ये एशिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रो प्रोजेक्ट होगा। यहाँ कुल 2,880 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इतनी बिजली से पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को 24 घंटे रोशन किया जा सकता है। ये बिजली सिर्फ घरों को रोशन नहीं करेगी, बल्कि वहां मौजूद हमारी मिलिट्री बेस, रडार स्टेशन और हथियार फैक्ट्रियों को भी पावर देगी। यह भारत की डिफेंस इकोनॉमी को बूस्ट करेगा और सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। लेकिन दोस्तों, बिजली तो सिर्फ इसका एक चेहरा है। इसका असली काम है चीन के वाटर बम को डिफ्यूज करना। ये बांध सिर्फ पानी स्टोर नहीं करता, यह चीन के हमले को चुपचाप निगलने की ताकत रखता है। अगर चीन अचानक बाढ़ के रूप में पानी छोड़ता है तो दिबांग डैम का विशाल स्टोरेज चैम्बर उसे भारत की जमीन तक पहुंचने से पहले ही कैद कर लेगा। यह डैम एक बफर की तरह काम करेगा जो अतिरिक्त पानी को सोख लेगा। वहीं दूसरी ओर अगर चीन पानी रोकता है तो यही डैम अपने स्टोरेज में भरे हुए पानी को धीरे धीरे छोड़ेगा ताकि हमारे किसानों और नदियों को पानी की कमी ना हो। यानी चीन ऊपर से रोके या छोड़े, नीचे भारत के हाथ में हर सिचुएशन का रिमोट कंट्रोल है। इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाला कंक्रीट और स्टील पूरी तरह से स्वदेशी और स्पेशल ग्रेड का है। इसमें वाटर रेसिस्टेंट कंपोजिट का इस्तेमाल किया गया है जो 100 साल तक बिना दरार के काम कर सकता है। साथ ही इसे सिस्मिक शील्ड टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है
ताकि भूकंप या बम धमाकों का इस पर असर न हो। इस पूरे सिस्टम में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वह चीन के सिस्टम से कई साल आगे है। भारत ने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लगाया है। यह सिस्टम इसरो के सैटेलाइट से जुड़ा है। जैसे ही नदी के बहाव में थोड़ा सा भी बदलाव होता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली डैम के गेट्स को एडजस्ट कर देता है। सबसे मजेदार बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को भारतीय सेना के रणनीतिक दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है। इसके आसपास एंटी एरियल डिफेंस सिस्टम और कैमोफ्लाज शील्ड लगाई गई है। अगर युद्ध की स्थिति में चीन इस डैम को निशाना बनाने की कोशिश करता है तो हमारे डिफेंस सिस्टम उसे हवा में ही उड़ा देंगे। यह डैम अब एक जल दुर्ग बन चुका है जिसे भेदना नामुमकिन है। यह सिर्फ एक सिविलियन प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न अंग है। चीन के साथ साथ पाकिस्तान की हालत भी खराब है। उसे समझ नहीं आ रहा कि भारत ने सिंधु जल संधि पर इतना सख्त रुख कैसे अपना लिया। भारत अब रिवर इंटरलिंकिंग यानी नदियों को जोड़ने पर काम कर रहा है। दिबांग प्रोजेक्ट के जरिए भारत पानी को उन इलाकों में डाइवर्ट कर सकता है जहां उसकी जरूरत है। अगर असम में बाढ़ है तो पानी को सूखी नदियों में भेजा जा सकता है। भारत अब पानी को सिर्फ बहने नहीं दे रहा बल्कि उसे एक रणनीतिक संसाधन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के खेत सूख रहे हैं और चीन का मेडोंग डैम प्रोजेक्ट अब उसके गले की हड्डी बन गया है क्योंकि भारत ने उसके प्रभाव को शून्य कर दिया है। यह भारत की बदली हुई विदेश नीति और आक्रामक रक्षा नीति का प्रतीक है, जहां हम अपने संसाधनों का उपयोग अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए पूरी ताकत से कर रहे हैं। तो दोस्तों, दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सिर्फ एक बांध नहीं है, यह भारत के वाटर सुपर पावर बनने का ऐलान है। भारत ने चीन को बता दिया है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों पर सिर्फ उसका हक नहीं है। हम अब अपनी रक्षा करना जानते हैं, चाहे वो जमीन हो, आसमान हो या पानी। यह 21वीं सदी का नया भारत है जो अपनी शर्तों पर जीता है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद नॉर्थ ईस्ट भारत का पावर हाउस बनेगा और चीन की सारी हेकड़ी निकल जाएगी। मैं सलाम करता हूं हमारे उन इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को जिन्होंने इस असंभव से दिखने वाले प्रोजेक्ट को संभव बना दिया है। उनकी दूरदर्शिता ने आज भारत को एक सुरक्षित भविष्य दिया है। आपको भारत की इस जल नीति और दिबांग प्रोजेक्ट पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारत को ब्रह्मपुत्र पर ऐसे और भी डैम बनाने चाहिए? अपनी राय और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आज आपको यह जानकर गर्व हुआ कि भारत ने चीन को पानी में भी मात दे दी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन है उस पे ऑल पर क्लिक जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस न कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।